जय मसीह की सलाम नमस्ते। मैं डॉक्टर पास्टर शकीला शिप्रू एक बार फिर से रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के एक वीडियो के द्वारा आप लोगों से बात करना चाहती हूँ प्रियो। और क्या आज भी लोग आपके आउटर एक्सपीरियंस अपीयरेंस को यानी कि आपके बाहरी स्वरूप को देख के आपको जज करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, या लोगों ने आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या आपके टैलेंट्स के बारे में, आपके हाइडन क्वालिटीज़ के बारे में, आपके गेटअप को लेके और आपके आउटर अपीयरेंस को लेके जज करते। तो मैं एक वचन पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है पहला शमूएल उसका अध्याय 16 उसका 6 से 7 जब हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, जब वो बालक ही था, टीनेज था। हालेलुया। और जब शमूएल नबी को परमेश्वर ने कहा, प्रोफेट को, कि जाके यिशै के पुत्र को अभिषेक दे राजा होने के लिए। और जब वो गया और जब उसके पहले के स्टार्टिंग के जो बड़े बेटे आए तो उसे लगा कि यही होंगे, क्योंकि वो बहुत बॉडी बिल्डर, गुड लुकिंग, हाइटेड थे। तो पता है वचन में क्या लिखा है कि जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके, शमूएल प्रोफेट ने सोचा कि निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न तो उसके स्वरूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया प्रियो, गॉड लव्स यू सो मच। आप किस कलर के हैं? ब्लैक हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन हैं, हाइट आपकी कम है, आप बहुत फैटी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हाइट के हैं, ये मायने नहीं रखता परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर उन लोगों को जो बहुत हाइटेड है, स्मार्ट है, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो बहुत ईजिली बातों को घुमा फिरा के करना चाहते, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि बाहरी स्वरूप की नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि आंतरिक स्वरूप में है। और जब दाऊद आया तो पता वो सबसे छोटा था और टीनेज ही था, यूथ ही था, और वो जंगल में क्या करता था, भेड़ बकरियों को चराता था। तो उनके साथ, जानवरों के साथ, पशुओं के साथ रह के उसका वे ऑफ लिविंग स्टाइल भी वैसा ही था। तो जब दाऊद आया तो शमूएल ने सोचा क्या ये है, और परमेश्वर ने कहा हाँ, यही वो व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जो आने वाले समय में इस पूरे कंट्री का, इजराइल का राजा बनेगा। हालेलुया। तो पता अभी क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में प्रियो, कि इवन क्रिश्चियन सोसाइटी में सबसे मेजर जो बैरियर है वो यही है कि जो यूथ लीडर्स खड़े हो रहे हैं, जो यूथ जनरेशन खड़ी हो रही है, वर्शिपर्स, प्रीचर्स खड़े हो रहे हैं, तो पता है जो ओल्ड माइंड सेट के लोग हैं या ओल्ड जनरेशन, पता है उन्हें कितना रिजेक्ट करते हैं, कितना उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, कितना ट्रोल करते हैं, कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके आउटर एक्सपीरियंस को देख के, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को देख के, उनके बैकग्राउंड को देख के। हालेलुया। और अगर वो नॉन बिलीवर फैमिली से आए तो और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट मैं आपको बताऊं, एक बार जब प्रभु की दासी जो कि इंटरनेशनल प्रीचर थी और इंटरनेशनल हीलिंग और डिलीवरेंस इवांजलिस्ट थी, तो वो प्रीच कर रही थी, तो पता है लोग उनके बारे में बहुत अजीब अजीब उनकी पास्ट लाइफ को, कि मैरिज लाइफ ब्रोकन है, डाइवर्सी है, ऐसी है, वैसी है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसी बातें करती है, वैसे दिखती है, ये सारी चीज़ें देख के उन्हें ट्रोल करते थे, जज करते थे। लेकिन पता है जब बेनीहीन प्रभु के दास, जब वो यूथ ही थे और उस मीटिंग में गए, तो जब प्रभु की दासी प्रीच कर रही थी और प्रीच करते करते ब्रोकननेस में चली गई, वो टूट के रोने लगी और कहने लगी कि पवित्र आत्मा मेरा दोस्त है, उसे शोकित मत करो। हालेलुया। तो पता है वो उसका बोलना और उस शब्द का सुनना बेनीहीन के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था प्रियो। और बेनीहीन ने देखा क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए, होली स्पिरिट के लिए इतना सेंसिटिव है, और ये कौन सी एनोइंटिंग है, क्योंकि जब से वो वहाँ गए थे वो ऑल टाइम शेकिंग मोमेंट में थे, मतलब वो कांप रहे थे और हिल रहे थे। हालेलुया। और कोई सुपर नेचुरल पावर जो उन्हें अंदर से क्या कर रही थी, ट्रांसफॉर्म कर रही थी, चेंज कर रही थी। वो लाइफ था कि बेनीहीन यूथ ही थे, चेंज हो गई। और जब वो घर में गए तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे भी वो अनॉइंटिंग चाहिए, पवित्र आत्मा मैं तुझे अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो पता है लोग कैथरीन कुलमन की पास्ट लाइफ को देख के, उनके अपीयरेंस को देख के, उनके वे ऑफ टॉकिंग को, उनके ड्रेसिंग सेंस को देख के ठोकर खाते थे। और वहीं जब बेनीहीन ने उनकी हाइडन क्वालिटीज़ को, उस इनर स्पिरिट को, उस इनर ब्यूटी को देखा, उस स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन को देखा कि क्या कोई स्त्री
परमेश्वर कितनी नज़दीक हो सकती है और उसका लाइफ चेंज हो गया। हालेलुया। मुझे भी देख के लोग बहुत ठोकर खाते हैं, हालेलुया, पास्ट लाइफ को देख के, और बहुत सारी चीज़ें हैं और ट्रोल भी करते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं वर्शिप कर रही थी और वर्शिप करते करते टूट गई। तो मेरी एक स्पिरिचुअल डॉटर है, वो चीज़, वो स्पिरिट उसको टच करी और वो उसको सेम बेनिहीन की गवाही याद आई। और पता है जो मेरे स्पिरिचुअल डॉटर्स वो मेरे सबमिशन में आ गए कि नहीं, ये वही अनॉइंटिंग है जो कैथरीन कुलमन कैरी करती थी, ये वही आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें कहने लगी थी अननोइंगली कि होली स्पिरिट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। तो प्रियो, और चूँकि मैं यूथ लीडर हूँ और मेरी मिनिस्ट्री यूथ के बीच में, वुमेंस के बीच में है, तो हालेलुया, हम ये नहीं देखते कि कोई बहन आ रही है, कोई सिस्टर आ रही है तो उसने जीन्स पहना है, टॉप पहना है, वो मेकअप क्यों कर रही है, लिपस्टिक क्यों लगा रही है, इयररिंग्स क्यों पहनती है, बाल क्यों खोलती, सिर पर चुन्नी क्यों नहीं डालती। इन सब बातों के लिए पता है मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है। लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ और प्रभु का ऐसा अनुग्रह वहाँ स्टेज पर आता है, इतना फेवर आता है, इतने बड़े काम होते हैं, प्रभु हमें सुपर नेचुरली इतना यूज़ करते, लोग ये नहीं देखते कि यूथ जनरेशन है इतना कैसे डीपली कनेक्टेड है होली स्पिरिट से, इतना क्लियरली होली स्पिरिट की वॉइस को कैसे समझ रहे हैं। हालेलुया। ऐसे कैसे दुष्ट आत्माओं को इतना अथॉरिटी से निकाल रहे हैं। हालेलुया। वो ये नहीं देखते हैं जिस अनॉइंटिंग को हम कैरी कर रहे हैं, बट वो ये देखते हैं कि हमने सिर पे चुन्नी डाली है कि नहीं, हम मेकअप क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, चूँकि मैं यूथ लीडर हूँ, मैं यूथ जनरेशन की हूँ और मेरी जो मिनिस्ट्री है वो यूथ्स के बीच में ही है, हालेलुया, वुमेंस के बीच में भी है। तो हम लोगों के बाहरी स्वरूप को देख के, और इंडिया में ऐसा है कि ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत ट्रोल किया जाता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं ऐसे ही नहीं आ गई। हमने पूरी बाइबल स्टडी की है, मैंने PhD की है, हालेलुया, मिनिस्ट्री में। हालेलुया। हमने थियोलॉजी में PhD की है, हमने टीचिंग्स लिया है, हमें पता है। हालेलुया। हम सीख के आए हैं और तब हम सिखा रहे हैं, और हम ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लोगों को खुश करने वाली बातों को नहीं रिप्रेजेंट करते, हम क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। जो मेरे अंदर है, हालेलुया, वो ये नहीं देखता है कि मेरा बाहरी स्वरूप कैसा है, मैं कैसे कपड़े पहनी हूँ। हाँ, हमने उसकी भी टीचिंग ली है कि ड्रेसिंग सेंस कितना होना चाहिए, मेकअप कितना होना चाहिए, कितना टाइम उस पर स्पेंड करना है। प्रियो, हम प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं, हम प्रेजेंस कैरियर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की ग्लोरी को लेके चलते हैं, उस हैवी अनॉइंटिंग को लेके चलते हैं। और पता है बहुत सारे लोग हमें देख के डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या मिनिस्ट्री के खिलाफ में बोलते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं जो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है मिनिस्ट्री से, और आप यूथ हैं या आप वुमन हैं, ये सोच को आपको जज किया जा रहा है। पता है, लोग मिनिस्ट्री से आपको आउट कर सकते हैं, चर्च से, पुलपिट से आपको आउट कर सकते हैं, परमेश्वर अपने राज्य से आउट नहीं करेगा, अपने किंगडम से आउट नहीं करेगा। जिस परमेश्वर ने कैथरीन को खड़ा किया, जिस परमेश्वर ने जॉयस मेयर को खड़ा किया, अपोस्टल कैथरीन क्रिको, कितनी यूथ है, शी इज़ ओनली 34 ईयर्स। हालेलुया। और लोग उनकी भी गेटअप को देख के बहुत ट्रोल करते हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उन्हें एंड डेज की रिवाइवल के लिए कितना इंटरनेशनली यूज़ किया है। एक प्रोफेट लवी भी हैं, हालेलुया, अफ्रीका में, तो वो भी उनकी हेयर स्टाइल को लेके, उनके दोनों आर्म्स पे, हाथों में टैटूज बने हैं, उनके गेटअप को लेके लोग बहुत ट्रोल करते, पता है, लेकिन वो इतना शार्प एंड डीप है। इंटरनेशनली लेवल पे परमेश्वर उनको इतना सुपर नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोफेट को, पता है। और वो बहुत कम एज के हैं, बहुत यूथ, ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं जिनको लोग पता है अंडर एस्टिमेट करते हैं, ट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके बाहरी स्वरूप को, कि वो क्या पहन रहे हैं, हालेलुया, कैसी लिविंग स्टैंडर्ड है उनकी, किस बैकग्राउंड से आए हैं, ये सारी चीज़ों को देख के ट्रोल करते हैं, पता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मायने नहीं रखता प्रियो। हालेलुया। मैं एक बार बेराका में गई और एक बहन से मिली, प्रभु का आत्मा से बार बार टच कर रहा था, बार बार टच कर रहा था। मैं मिली और उनसे बातें करी, बहुत यूथ थी, बहुत यंग। तो मैंने पूछा कि इतना कैसे पाया, इतना करीब कैसे आए? तो वो बोली कि सिस्टर, एक समय था मैं भी बहुत वर्ल्डली थी, पूरी बॉडीज़ में टैटूज़ बने हुए थे, हालेलुया, नेक पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, आर्म्स पे, और शॉर्ट कपड़े पहनती थी बट मैं मसीह में आई तो मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, हालेलुया। तो मुझे वो एक स्पिरिट थी मेरे अंदर, वो निकल गई। तो हम ये नहीं सपोर्ट कर रहे कि आप नेकेड घूमिए, शॉर्ट कपड़े में घूमिए, हालेलुया, हम ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन हम ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप
क्या पहन रहे हैं, आप साड़ी पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा, आप गाउन पहन रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है प्रियो। मायने ये रखता है कि आपके अंदर कौन बसता है और वो आपसे प्रसन्न है कि नहीं, वो खुश है कि नहीं। मेरे घर में भी मुझे बहुत बोला जाता था बचपन से, क्योंकि मेरा कलर जो है ब्राउनी है, मुझे बोला जाता था कि ब्लैक कलर है, डार्क है, मैरिज नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का ग्रेस मुझ पर था और परमेश्वर ने मुझे विजडम और नॉलेज का गिफ्ट दिया। मेरे पूरे परिवार में, पूरी जनरेशन में, इवन अभी भी परमेश्वर ने मुझे हाईली यूज़ किया, मुझे परमेश्वर ने अवार्ड किया, मुझे परमेश्वर ने हेड बनाया, इतने ऊंचे स्थान पे लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा कलर नहीं देखा। मेरे जो सिबलिंग्स थे, मेरे कजिन्स थे, मेरे रिलेटिव्स मेरा कलर देख के मुझे जज करते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरा कलर नहीं देखा। और एक दिन मैं पहले कुछ बातों को लेके ऐसे सोचने लगती थी, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोले कि तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। लोगों की बातों की ओर ध्यान मत दे, तू मेरी प्रिया है। उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई और पता है मैं परमेश्वर की उस ग्लोरी को कैरी करने लगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे हमेशा एक ग्लोरी रहती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोरी मेरे अंदर है होल स्पिरिट की, वही तो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। ये मेकअप नहीं है प्रियो, ये जो खुशी है, ये जो आनंद है हमारे परमेश्वर के उस प्रेम का, जिसने हमें पार्शियली जज नहीं किया। हमारे आउटर एक्सपीरियंसेस के को लेकर, हमारे पास्ट लाइफ को लेकर, हमारे सिनफुल लाइफ को लेकर नहीं, बल्कि बस उसने हमसे प्यार किया और बहुत आय से प्यार किया, अबंडेंटली और एवर लास्टिंग। तो अगर आप यूथ है और आप मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं, आप राइज अप होना चाहते हैं, आप शाइन होना चाहते हैं मेरी तरह, हालेलुया, तो वेलकम है आपका रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल को, हमारे फेसबुक के पेज को। आप हमें पर्सनली भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप वुमन हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, परमेश्वर ने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि मैं बहनों के बीच में मिनिस्ट्री को करूँ, उन्हें काउंसिल करूँ, उन्हें अपलिफ्ट करूँ। हालेलुया। और मेरे बहुत सारे परमेश्वर ने मुझे सनशिप की मिनिस्ट्री दी है। मेरे सबमिशन में मेरे स्पिरिचुअल सन्स भी हैं और स्पिरिचुअल डॉटर्स भी हैं, जो डिसाइपलशिप में बढ़ रहे हैं, लीडरशिप में बढ़ रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग के थ्रू। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मेरे बाहरी स्वरूप को नहीं देखा, मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे बातचीत करती हूँ, कैसे बोलती हूँ, लेकिन उन्होंने उस स्पिरिट को देखा, उस अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। तो प्रियो, कभी भी, चाहे आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, या आप अगर पास्टर लीडर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोई यूथ जनरेशन है तो उनकी ड्रेसिंग सेंस को, उनकी हेयर स्टाइल को देख के आप उन्हें जज मत करिए। इवन कुछ एडिक्शन का भी अगर हैबिट है तो जज मत करिए, जस्ट उन्हें वेलकम करिए, उन्हें बढ़ने दीजिए। जब वो जब आप उन्हें बढ़ने देंगे, वो बढ़ते जाएंगे, तो और ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट उन सारी चीज़ों को जो गॉडली नहीं उनकी लाइफ से हटा देंगे। यीशु ने भी तो यही कहा एक दृष्टांत को देख के कि बीज बोने वाले ने बीज बो के चला गया, और जब शाम हुई तो शत्रु ने आकर उसमें कुछ कटीली झाड़ियों के बीज बो दिए, और जब वो बढ़ने लगे प्लांट्स, तो किसान ने देखा कि मैंने तो गेहूँ बोया था और इसमें ये सारे घास कहाँ से आ गए, और उसने कहा कि इनको उखाड़ो। हालेलुया। उसके मजदूर आके कहने लगे इनको उखाड़ दें, क्या अलग कर दें। किसान समझदार था, उसने कहा नहीं, अभी जो मेरी गेहूं की जो पौधे हैं, वो जो मेरी फसल, उसने जड़ अच्छे से नहीं पकड़ी है, वो मैच्योर नहीं हुआ था ना, वो प्लांट उतना मैच्योर नहीं है। अगर तुम घास उखाड़ोगे तो घास के साथ साथ मेरे पौधे भी ना उखड़ जाए। तो एक काम करो, दोनों को बढ़ने दो, दोनों को मैच्योर होने दो, और जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो दोनों को फिर क्या करना, सेपरेटली काटना। पहले गेहूं को काट के अलग कर देना, और जो कटीली झाड़ियाँ, जो घास फूस है, उन्हें जला देना। परमेश्वर का भी यही प्रोटोकॉल है प्रियो। इसलिए यूज को देख के कभी डिस्क्रिमिनेट मत करिए, कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए, उनके साथ पक्षपात मत करिए। उस आत्मा को जो पता है, उस अनॉइंटिंग को, जो छोटा सा उस विश्वास को, उस लिटिल फेथ को जो उनके अंदर है, यूथ के अंदर, टीनेज के अंदर, उसे बुझाइए मत। हालेलुया। उसे स्टीयर अप करिए। पास्टर्स, लीडर्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही हैं जो क्या कर सकते हैं, उन्हें मोल्ड कर सकते हैं, यूथ्स को इनकरेज कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये
जो जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है वो यूथ्स का है, तो उन्हें आप मोटिवेट करिए, उन्हें बढ़ने दीजिए। हालेलुया। आपका काम उनके जीवन में एक अच्छी शिक्षा को, एक अच्छी नींव को डालना, बढ़ाना प्रभु का काम है। उन्हें शेप देना, उन्हें ब्यूटी में लेके आना परमेश्वर का काम है। अपनी महिमा में, उस ग्लोरी में लेके आना, उस अनॉइंटिंग में, उस लेवल में, उस अथॉरिटी में और उस मिनिस्ट्रियल कॉलिंग में, उस स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में खड़े करना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं। हालेलुया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप हम जैसे यूथ को रिजेक्ट मत करिए, डिस्क्रिमिनेट मत करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हम आपका आदर करते हैं। हालेलुया। हम आपके अधीन रहते हैं और आप लोगों से हम सीखते हैं। हालेलुया। आप लोग की सेक्रीफाइस को देख के, आपके स्ट्रगल को देख के, आपके स्पिरिचुअल वॉक को हम देख के सीखते हैं और हमारी पीछे वाली पीढ़ी हमसे देख के सीखेगी। जो छोटे बच्चे हैं वो हमसे देख के सीखेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, यूथ को प्लेटफॉर्म दीजिए, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो वर्शिप का हो, चाहे वो लीडिंग का हो, चाहे वो सेवा टहल का हो। हालेलुया। उन्हें आप दीजिए। एक यूथ गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे यूथ गिर जाएंगे। एक शैमसन गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग शैमसन जैसे, कुछ यूसुफ भी निकल सकते हैं। हालेलुया। कुछ दाऊद जैसे भी लोग निकलेंगे, डैनियल जैसे भी निकलेंगे, जो पवित्र आत्मा को कैरी करेंगे। हालेलुया। थैंक यू। और मैं प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जो मेरे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, शैतान ने जिस डिसेप्शन को उनकी लाइफ में रखा, जिस झूठ को रखा है कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, वो अच्छा नहीं बोल सकते और वो इतने एबल्ड नहीं, वो अच्छा गा नहीं सकते, वो सुंदर नहीं दिखते हैं, या वो पास्टर्स लीडर्स के बच्चे नहीं हैं तो इसलिए उनका फ्यूचर में कोई मिनिस्ट्रियल कॉलिंग नहीं है, या उन्हें गिराया गया है, रिजेक्ट किया गया है और उन्हें हमेशा वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। तो प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में प्रोफेसाई करती हूँ, आने वाला जो जनरेशन है वो ब्रोकन हार्ट्स का है, कुचले हुए पात्रों का है और रिजेक्टेड लोगों का है। आप ऐसे ही कुचले हुए पात्रों को लेके और अपने लिए एक उत्तम पात्र बनाएंगे और अपनी पवित्र आत्मा को भरपूरी से उसमें भर के इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर, चूँकि आपकी दृष्टि मनुष्य के बाहरी स्वरूप में नहीं रहती, उसके मन में रहती कि वो आपसे कितना प्यार करता है। मैं उस स्पिरिट को मेरे देखने वालों पर, मेरे ऑनलाइन फॉलोअर्स पे मैं इम्पार्ट करती हूँ परमेश्वर, कि लोग आत्मा और हृदय से आपको खोजें और आपसे प्यार करें। हालेलुया। और उस अनॉइंटिंग के पीछे जाएं जो कैथरीन कुलमन कैरी करती थी, यीशु मसीह जो आप कैरी करते थे। हालेलुया। आपके अनॉइंटिंग, आपके उस होली स्पिरिट के पीछे लोग आए। हालेलुया। ना कि बाहरी स्वरूप के ऊपर। लोग आपको ये देखकर कि बढ़ई के बेटा है, इसे इतना कहाँ से आ गया, रिजेक्ट करते थे और उनके अनबिलीव को, उनके रिजेक्शन को की वजह से ही आप वहाँ बहुत सारे काम नहीं कर पाए। मेरे पिता, उस स्पिरिट को, उस अनबिलीव की स्पिरिट को, उस रिजेक्शन की स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ, मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ, मैं होली गोस्ट की फायर में मैं बर्न करती हूँ। रेब्रा शाखा में से जो मिनिस्ट्री के डोर्स को बंद कर रही है यूथ के लिए, जो हाईली अनॉइंटेड, जो चूजन जनरेशन है, निम्रा माशे खेंदे खोलिया साखा सामा सेंदे कोरिया लामराशे की हर एक ऐसी स्पिरिट को मराशेंदा कोरिया जंदा खोशी के मैं होली गोस्ट के फायर में बर्न करती हूँ। मैं माइटी यूथ के लिए, मैं माइटी प्रोफिट्स के लिए, अपोस्टल्स के लिए, यूथ अपोस्टल्स के लिए, यूथ प्रोफिट्स के लिए, इवांजलिस्ट के लिए, पास्टर्स, टीचर्स, लीडर्स के लिए, वर्शिपर्स के लिए डोर्स को ओपन करती हूँ। हेवनली डोर्स को मैं यीशुआ के नाम से ओपन करती हूँ। माफ्रिया सामा शेखे देबी जेमा शेखें दे हिंदिया मा शेखा मा शेखे थे सोखो लोखों सेखे 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 मा शाखा। आपका अभिषेक दुगना हो जाए। मारा शेंदे खेंदे खारिया, आपकी सीमाएं बढ़ जाए, आपके लिए न्यू न्यू डोर्स ओपन हो जाए, आपको प्रीचिंग के लिए न्यू न्यू डोर्स ओपन हो जाए, आपको वर्शिप के लिए, आपको मिनिस्ट्री के लिए, हालेलुया, सेवा टहल के कार्यों के लिए आपके लिए न्यू न्यू डोर्स ओपन हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रोफेसाई मे फ्रो शेखेंदा मा शेखेंते। कोई निर्मला सिस्टर है आपके लिए, खरगोन से आपके लिए प्रभु बोल रहे हैं कि तू अपने स्किन को देख के, अपने चेहरे को देख के कि इतना पिंपल हो गया है और मैं पहले जैसी नहीं दिखती, तू दुखी मत हो। तू मेरी ओर देख के, जब मैं क्रूज पे चढ़ा मैं क्या सुंदर दिख रहा था क्या। हालेलुया। प्रभु आपको बोल रहे हैं, क्रूज पर जब मैं चढ़ा तो क्या मैं सुंदर दिख रहा था, लेकिन मैं पिता की महिमा कर रहा था। हालेलुया। लेम राशे खेंदे खोरिया सखा थका। सिस्टर, यू आर गोइंग टू हील इन द नेम ऑफ जीसस। इमरा शाखा, कोई अनीता सिस्टर है, बहुत पतले हैं और लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ट्रोल करते हैं। सिस्टर जी, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। इमरोशे, कोई शैमुएल भाई है, प्रभु लोगों ने कहा कि ये गा नहीं सकता, ये क्या ही गाता
है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर, प्रभु आने वाले दिनों में आपको बहुत इस्तेमाल करेंगे। हांतो कोतामा सिंधे कंदियामा लेमा शखंदे खोरियामा शाखा, जो 19 to 25 जो जनरेशन है इन दिनों में लिफ्ट अप होने वाली, राइज अप होने वाली, राइज अप एंड बी शाइन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज कम अपॉन यू, हालेलुया। परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आ रहा है। जो 19 और 25 की एज के जनरेशन्स के लोग हैं, मैं लोगों को यूज़ को म्यूजिक एज ए म्यूजिशियन देख रही हूँ, एज ए मीडिया मिनिस्ट्री, मीडिया इवांजलिस्ट में देख रही हूँ, प्रोफेटिक इवांजलिस्ट में देख रही हूँ। लेम राज शेखें देखे, इवन कुछ यूथ ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रीच करेंगे। लेम राज शेखें दे, इवन कुछ यूथ जब मिशनरी बन के जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, हालेलुया। ईमानदार खादा, कुछ बहनें ऐसे जो हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक में मेरी तरह ही मूव होने वाली हैं। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यू नो, आपको पता है जब मैं 18 की थी तब परमेश्वर ने बुलाया, और 19 ईयर्स की एज से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जो मेंटल मेरे ऊपर है, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं यूथ के ऊपर इम्पार्ट करती हूँ। रिसीव कीजिए। जब एलिया था वो सयाना था, लेकिन उसके कंपेयर में एलीशा यूथ ही था, नौसिखिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे डबल पोर्शन को दिया, हालेलुया। जो यहोशू है, जो जोशुआ था, मूसा के कंपैरिजन में बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे माइटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया, हालेलुया। लेमा शाखा, दिस इज़ द जनरेशन ऑफ जोशुआ, दिस इज़ द जनरेशन ऑफ एलीशा, जोसेफ एंड डेविड। ओ गॉड, you are going to lift up many mighty youths, oh Lord, in your ministry, in your field, oh Lord. They will be revivalists in the name of Jesus. God love you so much. I prophesy that your life will be battle free, that your ministry will be battle free. Hantra komia santa konia seke seme se ona sanda koria shanta lamro sheba शिखेंदे खिंते। मैं यूथ के ऊपर रिवाइवल को बोलती हूँ, आउटब्रेक को बोलती हूँ, ब्रेक थ्रू को बोलती हूँ। जो भी योग्स, जो भी बर्डन्स आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर का है या मैरिज का है या मिनिस्ट्रियल या कॉलिंग से रिलेटेड है, हर एक योग्स को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ और मैं रिवाइवल को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, एंड गॉड विल यूज़ यू इन मैनी वेज।